हाँ जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, डे वन क्लास है वैदिक ज्योतिष की। ठीक है। आपको राशियां तो हाँ याद हो जी। गई होंगी जो पहले मैंने करवाई थी आपको। हाँ जी, याद हो। तो पहले राशि का एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ये ये कुंडली है। कुंडली के अंदर यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस। हिंदी में बोलते हैं लगन। और वैसे इंग्लिश में असेंडेंट। ये लिखा हुआ होता है हम्म। लगन में। ठीक है। हाँ जी। ठीक इंग्लिश है। में होगा तो ये फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है, बताइए। फर्स्ट हाउस में मेष राशि आएगी। हाँ, ये है आपकी काल पुरुष की कुंडली बनाई है मैंने आप। न्यू बिगिनिंग, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट किससे हो रहा है, एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना सब कुछ। हाँ, ये जो प्रॉपर जो 1 से लेकर 12 तक होगी वो काल पुरुष वाली कुंडली होती है ना। यस, इसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। कई बच्चे इस काल पुरुष की कुंडली में पैदा होते हैं, कई लोग। कईयों का 2 नंबर का लगन होता है, कईयों का 3 नंबर का लगन होता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा हाँ। रिवाइज कर रही हूँ सारी चीजों का। यहाँ पर एक हाँ। नंबर में जो प्लैनेट है, मंगल रहेगा, इसका स्वामी। हाँ जी। सूर्य क्या रहेगा यहाँ पर, उच्च का। उच्च का रहेगा। ठीक है। एक होता है मूल त्रिकोण राशि। ये नया कॉन्सेप्ट है। मूल त्रिकोण का मतलब, मंगल को ना दो राशियां बोली गई हैं, एक तो एक दी गई है, एक आठ दी गई है, वृश्चिक राशि। अच्छा। लेकिन अगर मंगल की दशा आती है, सपोज करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मंगल हाँ। किसकी राशि की रिजल्ट देगा, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी, मेन। अच्छा। तो अगर मंगल की दशा आती है, तो मंगल पहले एक नंबर की रिजल्ट देगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आया। हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है मंगल की। सूर्य यहाँ उच्च का है, और ये मूल त्रिकोण है मंगल का। ये आप इसके नोट्स बना लेना। अब आते हैं 2 नंबर की राशि पे। हाँ ठीक। यहाँ इसका स्वामी कौन है, वीनस। 2 नंबर के वीनस आएंगे। ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा हाँ जी। उच्च का होता है। हाँ। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, यहाँ पे डिग्री का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। हाँ। अभी यहाँ पे मूल त्रिकोण में मैटर नहीं करता, यहाँ पर मूल त्रिकोण में शुक्र ही रहेगा। यहाँ पर शुक्र वैसे 7 नंबर में होता है। यहाँ पे ना तो कोई मूल त्रिकोण है, सिर्फ उच्च की राशि है चंद्रमा। हम्म। ठीक है। हाँ जी। अब आते हैं थर्ड हाउस में। यहाँ पर ये मरकरी की राशि है, बुध की राशि है। हाँ। हम्म। और यहाँ पे कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है। नहीं है। यहाँ पे कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता, यहाँ पे राहु को राशि दी गई है। स्वरा। ठीक है। थर्ड हाउस में भी राहु को राशि दी गई है तो वैसे। राहु की तीसरी राशि राहु की बोली जाएगी। हाँ, यहाँ पे उच्च का माना जाता है राहु। हाँ। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। यहाँ पर किसका स्वामी है, 4 नंबर कौन है। 4 नंबर कर्क है, चंद्रमा। ठीक है। यहाँ पे उच्च का कौन सा ग्रह होता है, इसमें गुरु ही होता है। गुरु। और मूल त्रिकोण क्या रहेगा, मूल चंद्रमा। त्रिकोण चंद्रमा। ठीक है। अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण है। अब आते हैं पंचम भाव में। यहाँ का स्वामी कौन है, पंचम भाव के सूर्य बने जाएंगे। लियो राशि है, सिंह राशि है, उसका स्वामी हाँ। कौन है, ये सूर्य की सूर्य। मूल त्रिकोण राशि है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे कोई उच्च ठीक का है। नहीं होता, ना ही कोई नीच का होता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं नीच का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं क्या, साथ साथ। हाँ, कर दीजिए। हाँ, पहले एक बार घुमा लेते फिर बाद में करती हूँ। अब 6 नंबर पे आ गया, मरकरी की राशि एक और आ गई। यहाँ पे स्वामी कौन है, बुध। बुध होंगे। यहाँ पर उच्च के भी बुध होते हैं, और हाँ। मूल त्रिकोण राशि भी है।
इसका मतलब अगर जब बुध की दशा आएगी, सबसे पहले हम्म, कहाँ के रिजल्ट देगी? 6 नंबर की रिजल्ट देगी, 6 बाद नंबर में के, 3 हाँ। नंबर के देगी। ठीक है। अब 7 नंबर, ये इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। शनि यहाँ लिखा हुआ है कुंडली में ऑलरेडी, तो उच्च का हो गया। हम्म, और शुक्र इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि। ठीक है। जी। 8वीं राशि किसकी है? मंगल की। मंगल की। यहाँ पे केतु भी होता है स्वामी, और चंद्रमा भी। हाँ। और चंद्रमा यहाँ पे नीच का है। नीच के होते हैं। ठीक है। और मूल त्रिकोण यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ केतु की राशि मानी जाती है। अब धनु राशि में कोई मूल, धनु राशि में ये गुरु उसका मूल त्रिकोण राशि है, अच्छा। गुरु ही स्वामी है और गुरु ही मूल त्रिकोण है। यहाँ पे कोई उच्च या नीच का नहीं होता, यहाँ पे केतु उच्च का होता है, ये देख सकते हो आप। हाँ। ठीक है। हम्म, अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि। यहाँ पर मंगल क्या होता है? उच्च का होता है। उच्च का होता है, यहाँ पे कोई मूल त्रिकोण नहीं है। हम्म, 11th हाउस शनि। राहु हम्म, भी यहाँ का स्वामी बोला गया है। और मूल त्रिकोण अच्छा। राशि किसकी है? शनि की। शनि की। ठीक है। यहाँ पर 10th हाउस में गुरु क्या होगा? नीच का। अच्छा। अब यहाँ पे आते हैं 12वें भाव में, गुरु उसका स्वामी है, शुक्र हम्म, यहाँ उच्च का है, और बुध बुध नीच का। नीच का। नीच का है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में शनि यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीच का। क्लियर है। और यहाँ पर अच्छा, मंगल हो शनि। जाएगा नीच का, 4th हाउस में। और 6 नंबर, मंगल नीच का। हाँ शुक्र 6 नंबर में शुक्र हो जाएगा नीच का। हाँ। और सूर्य यहाँ 7वें हाउस में, सूर्य यहाँ पे नीच का। नीच के। क्लियर है। हाँ। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको आप हम्म, दोबारा से रिपीट कर लेना, इसीलिए मैंने आपको फिर से स्टार्ट करा। अब अब रेगुलर क्लास चलेगी ठीक। और आपको रिवाइज करना है सारा। अब जो हर ग्रह जो होता है ना, 30 डिग्री का होता है। जो एक हाँ। हाउस है, ये जो फर्स्ट हाउस है, सारे हाउस 30 डिग्री के हैं। हम्म, और जो ग्रह हैं, जैसे शनि है, ये भी 30 डिग्री का होता है। लेकिन वो दो कितने दिन में कब कब वो डिग्री बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक हम्म, है। हर सेकंड बदलता रहता है। तो जब कोई इंसान हम्म, पैदा होगा ना, उसके हिसाब से डिग्री सामने रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे हम्म। शनि लिखा हुआ है, कितने डिग्री का लिखा हुआ है? शनि 5 28। 5 28। ठीक है। यहाँ केतु कितने डिग्री का लिखा है? 29 51। 29 51। गुरु कितना लिखा है? 60 डिग्री 44 मिनट। 7 44। ऐसे इनके सेकंड सब लिखे होते हैं। ठीक है। डिग्री के हिसाब से होता है। और ऐसे ही हाउस होते हैं। हमारा जो लगन है वो कितने डिग्री का है, वो हमें देखना होता है। जैसे कि इस कुंडली में लगन ये बना हुआ है, देखो यहाँ पे लगन लिखा हुआ है, ये ल हम्म, लिखा हुआ है। ये लगन जो डिग्री है, जो इस, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये कितने डिग्री का है? ये लिखा हुआ है 11 डिग्री 57। 11 57। मघा नक्षत्र में है ये लगन। हम्म, नक्षत्र भी आएंगे, आगे सिखाऊंगी नक्षत्रों के बारे में। अभी बस इतना ही काफी है, आप ये देखो कितने डिग्री का लगन है। 11 57 का। ठीक है।
और यहाँ पे ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है सारी। ओके। ठीक है। अब आते हैं हम, अग्नि तत्व राशि कौन कौन सी होती है? 1 5 9। ठीक है। पहली, पांचवी और नवी। पृथ्वी तत्व, हाँ। पृथ्वी तत्व राशि कौन सी है? 2 6 10। वायु तत्व, 3 7 11। और जल तत्व। 4 8 12। ठीक है। अब सपोज करो, आपको तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। अग्नि जो है हर चीज को खत्म कर देती है, उनके बैक्टीरिया को, हर चीज को, ठीक है। हम्म। अगर मान लो ये जो सूर्य, इसका स्वामी कौन है? लगन का स्वामी। लगन कौन होता है? हमारी हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी, सपोज। हाँ। ठीक है। तो ये जो जी। लगन है, ये जो सूर्य है, ये कहाँ बैठ गया? कौन से तत्व में बैठ गया? लगन में। नहीं। सूर्य। कौन सी राशि में बैठा है, सूर्य कौन में। से तत्व में बैठा है, ये देखो। सूर्य बैठे हैं फोर्थ, उधर 12वें घर में। 12वें घर में बैठ गया, ठीक है। और कौन सी तत्व में बैठा है? 25 डिग्री का बैठा है। तत्व, 25 11। मैंने तत्व पूछा है। तत्व है। अच्छा, कौन सा तत्व है? ये तो हाँ। जल तत्व की राशि है, 4 8 12। हाँ। अगर कोई भी प्लैनेट पानी में चला जाएगा, सूर्य कैसा प्लैनेट है? सूर्य की एनर्जी कैसी है, ये बताओ। बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज है। तो गर्मी हम्म। है, आप उसके अंदर पानी हाँ। डाल दोगे तो गर्मी खत्म हो जाएगी ना? बिल्कुल हाँ। होगी ना? हम्म। या नहीं होगी? बताओ। हाँ, हो जाएगी पूरी। तो इसका मतलब अगर ये व्यक्ति बीमार हाँ, गर्मी पड़ेगा, खट। ये हाँ। व्यक्ति बीमार पड़ेगा, जल तत्व में चला गया, तो ये कैसा रहेगा? बीमारी इसकी लॉन्ग टाइम चलती रहेगी, ये जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पानी लिक्विड है। हाँ। समझ आया? हाँ जी। इम्यूनिटी कैसी रहेगी व्यक्ति की? वीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये डाउन। बताओ। अब भले डाउन ही, डाउन रहेगी इम्यूनिटी। हाँ, भले ही लियो राशि का स्वामी है, सिंह राशि है, आप बोलोगे हाँ हम्म। बड़ा हेल्दी होगा, ऐसा होगा, लेकिन बीमारी तो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होती होगी। हाँ बिल्कुल। बताओ। हाँ, क्योंकि ये आ गए ना, जल तत्व में आ गए ना सूर्य, तो फिर वो हाँ। इम्यूनिटी डाउन हो गई उसकी। हाँ, हो गई ना इम्यूनिटी डाउन। फिर ऊपर से मंगल भी गर्मी का प्लैनेट है, वो भी नीच का हो गया, वो भी जल तत्व में आ गया। बिल्कुल। तो ऐसा क्या होगा व्यक्ति के साथ, जब भी बीमार पड़ेगा तो कम से कम 1 हफ्ता तो ले ही लेगा हाँ, ठीक होने में। ठीक होने में। कई इंसान ऐसे होते हैं कि एक गोली खाई या 2 गोली खाई, एक दिन में ठीक हो जाता है। हम्म। हो जाता है ना? बिल्कुल हाँ। और कईयों को लगता है टाइम हम्म। रिकवरी होने में। वो इसलिए होता है कि हमारा लगन लॉर्ड किस तत्व में जाके बैठ गया। अच्छा, तो ठीक है। हमारे लगन लोड अगर किस घर में बैठे हैं वो देखना पड़ेगा हमें, है? आप ये लगन लॉर्ड है, ये कहाँ बैठ गया? 12वें भाव में। लगन से हटके कहीं भी बैठ सकते हैं, है ना? हाँ, कहीं भी बैठ सकता है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको और भी कुंडलियों में, देखना। तो लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है उसके हिसाब से आपको देखना है। अभी आप मुझे बताओ इसका लगन कहाँ पे है। अब ये देखो लगन लॉर्ड कौन है। 7 का शुक्र होंगे। हाँ। तो हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी? अभी फिलहाल यही देखो।
अभी मैं आगे वो जब तो अब अपने अपने ही लगन में बैठे हैं तो। अपनी ही राशि का बैठा है ऊपर से, लेकिन ये हाँ वक्री हो गया है, हाँ वो लिखा हुआ है ग्रह, देखो ये वो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, वह लिखा हुआ, व का बिल्कुल मतलब हाँ। होता है वक्री का मतलब कि शुक्र ना एक घर पीछे का भी रिजल्ट दे रहा है। ओके। यहाँ पे शनि व लिखा है तो शनि एक घर पीछे का भी। ऐसा जैसे ट्रेन चलती है ना, आप एक ट्रेन में बैठे हो हम्म जो चल रही है ऑलरेडी, हम्म लेकिन जो सामने वाली जो हम्म। ट्रेन चल रही होती तो ऐसा लगता है ना कि हम उससे तेज चल रहे हैं, वो यूं ही भाग रही होती है ऐसे ऐसे हाँ। करके। तो ये रेट्रो प्लैनेट है। हम्म रेट्रो प्लैनेट क्या करते हैं उस टाइम पर, वो पीछे का एक घर पीछे भी जाते हैं और सामने भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। हम्म तो अगर ये गुरु शुक्र जो है ना 12वें का भी रिजल्ट दे रहा है, 12वां क्या होता है, हेल्थ इशू होता है ना, लॉस है, हाँ हाँ हॉस्पिटल है। हाँ। तो यानी कि ये बार बार हॉस्पिटल भी जाता होगा, हम्म खर्चे होंगे उसके बार बार। अभी फिलहाल हम व्यय का इतनी भी है। प्रिडिक्शन करेंगे, ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम से हम्म। और को जोड़ेंगे जब उसके हिसाब से बताऊंगी। फिलहाल आपको बेसिक रूल सिखा रही, ठीक है। हाँ जी। लगन समझ आ गया अब। हाँ हाँ। अब आप किसी की हेल्थ को देखना चाहोगे तो देख सकते हो, कैसे देखोगे? हम चलो। लैंडलॉर्ड हमारा कहाँ है, हमारे जो हाउस लगन के जो स्वामी हैं हाँ वो कहाँ बैठे हैं और किस स्थिति में है। हाँ। अब चलो ये लगन स्वामी बताइए, ये कहाँ बैठा है, कौन से तत्व में बैठा है? आ, ये हमारे 1 नंबर का कुंडली है। और वे सब, मंगल हमारे कहाँ बैठे हैं इसमें। मंगल यहाँ बैठे हैं 6 नंबर में। हम्म। कौन सी और तत्व छह की नंबर राशि में में? 3 4 8 12 1 6 6 नंबर, इसमें तो पृथ्वी तत्व की राशि आ गई बबीता तो जी। अगर ये भी 6 नंबर अगर ये, में। हाँ, अगर ये व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो स्थिर हो जाएगी बीमारी, हाँ तो टाइम लगेगा ठंड ठीक होने में भी। हाँ। हम्म। ये वैसे भी 6 नंबर तो वैसे भी रोग ऋण का, रोग का होता है, और इसमें मंगल भी भी बैठ होता है। गए हैं अब ये। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, अगर रोग में बैठ गया, लगन लॉर्ड रोग में बैठ गया सपोज, हम्म। तो हम उसको ये बोलेंगे तुम ना हॉस्पिटल में जॉब कर, अच्छा। तो उसकी सेहत सही रहेगी। ठीक है। कईयों को आपने देखा क्यों होगा, बबीता जी। क्योंकि अगर हम उस हाउस से एक्टिविटी काम नहीं करेंगे तो हमें उस हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। छठा भाव बोलता है सेवा, छठा भाव है नौकर, हाँ छठे भाव है रोग, हाँ छठा भाव है ऋण, हाँ शत्रु। हाँ। तो अगर ये रोगियों को ठीक करेगा और ओके। सेवा करेगा तो ये छठा तो भाव वो इसे, ठीक रहेगा। हाँ, तो इसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा फिर। तो स्टार्टिंग के जो कुछ साल होंगे, 20 25 साल, 20 साल, तब ये हेल्थ इशू में ज्यादा परेशान रह सकता है, क्योंकि जब तो वो एक्टिविटी ही नहीं कर रहा। हाँ। समझ आया? हम्म अब मान लो हम करते हैं, अब ये लगन लौड़ है, हम्म, 3 नंबर का लगन है। 7 नंबर में बैठे हैं। कौन सा तत्व है? 3 7 11 वायु तत्व है। तो बच्चे, इंसान को कौन से हेल्थ इशू आ सकते हैं? हम्म, वायु इनको, तत्व में कौन सी बीमारी होती है? और इनको वायु से ये घुटनों में दर्द हो सकता है। नहीं, आपका 7 नंबर का प्लैनेट है इधर, 7 नंबर की राशि आ गई, वायु तत्व है। अभी हम ये बोलेंगे वायु से रिलेटेड क्या होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। गैस की समस्या आएगी, हाँ। ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं कि आपको गैस की समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि शनि भी बैठा है, शनि ना वायु का तत्व का कारक है प्लैनेट। अभी मैं प्लैनेट के बारे में बताऊंगी आपको आगे, लेकिन अभी बुध कहाँ बैठा है, वायु तत्व की राशि में बैठ गया, लग्नेश बैठ गया वायु तत्व की राशि में।
तो गैस से हाँ, रिलेटेड7 नंबर में। समस्या रहेगी ही रहेगी। हाँ हाँ, गैस की तो होती है। होती है ना। आगे हाँ। 1 मिनट। अब इसको देखो। अब ये लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है? 2 नंबर का है। चंद्रमा पर बैठे। ये हमारे 6 नंबर पे पहुंच गए बबीता जी। नहीं। 2 नंबर का लगन कौन दो सा होता नंबर है? 2 नंबर की राशि का लगन 2 नंबर का 2 नंबर का शुक्र, वृषभ होती है, शुक्र होता है। हाँ। तो शुक्र कहाँ बैठा है? कौन से तत्व में बैठा अच्छा, है? शुक्र, हाँ सॉरी। हाँ, शुक्र। ये बैठे हैं 5 नंबर में। तो अब ये बताओ, ये इंसान जल्दी ठीक होगा या नहीं होगा? शुक्र 5 नंबर में बैठे हैं। कौन से तत्व है? 5 नंबर का है तो ये तो अग्नि तत्व का, बबीता जी। अग्नि तत्व में सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, बैक्टीरिया। हाँ, जल्दी खत्म हो जाते हैं वो। इसका मतलब ये व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है दवाई लेते ही, रिकवरी जल्दी कर ठीक लेगा। हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसे देखना है। ठीक है। एक और देखते हम्म। हैं। आप ये बताओ, लगन लॉर्ड 6 नंबर कहाँ की बैठा है? राशि। 6 नंबर की राशि है। और बुध कहाँ बैठे हैं? 12वें में बैठे हैं। 5 नंबर 12वें की। घर में बैठे हैं। हाँ। हाँ। तो क्या ये बंदा जल्दी ठीक हो सकता है भले ही 12वें में बैठा है? ये जल्दी ठीक समय लेगा बबीता जी, थोड़ा। नहीं लेगा। अगर ये बीमार होता है तो नहीं जल्दी ठीक लेगा। होगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। मेरी खुद की लगन कुंडली 6 नंबर की है। और मेरा जो लगन लॉर्ड का स्वामी है बुध, वो 12th हाउस में बैठा है। हाँ, पर 12 नंबर तो जल तत्व है। कहाँ है जल तत्व? 12 नंबर कहाँ लिखा है? हाँ, 12 नंबर, ये जो हमारे 6 नंबर है। तो 6 नंबर के पीछे कौन सा घर है? 5वां नंबर है। तो बुध तो 12 नंबर में बैठे हैं ना बबीता जी। 12 नंबर में कहाँ बैठे? 12 नंबर तो देखो, ये रहा 12वें हाउस में बैठा है। लेकिन हाँ, राशि, 12वें हाउस में। राशि तो ये है ना। पर लगन के स्वामी 12 नंबर के हाउस में बैठ गए तो 1 सेकेंड रुकना। Hang हो गया। उसका नहीं देखा। 1 सेकेंड रुकिए। हाँ। आप बताइए, जब 5 नंबर की राशि 12वें भाव में है, भले ही लगन लॉर्ड 12वें में चला गया हो, लेकिन 5 नंबर का तत्व है, अग्नि हम्म। तत्व है। तो जल्दी ठीक होगा व्यक्ति, बीमार अच्छा, नहीं होगा पांच। जल्दी। 5 नंबर की नहीं है बबीता जी, 6 नंबर की है। मैंने 5 नंबर 12वें भाव की बात करी है। अच्छा अच्छा, हाँ 5 नंबर में तो आएगी वो। आ गया ना लगन लॉर्ड बुध। हाँ 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 हाँ, 5 नंबर में आ गया, राइट राइट राइट। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ही आप शनि। अब यहाँ देखिए, लगन लॉर्ड कौन है? लगन लोग मंगल है। कहाँ बैठ गया? मंगल ये बैठ गए 4 नंबर में। जल तत्व में बैठ गया। हाँ तो बीमारी, जल तत्व का स्वामी जल तत्व में ही बैठ गया। हाँ हाँ। तो हेल्थ इश्यू कैसी रहेगी? अब हेल्थ अच्छी तो नहीं रहेगी, पर जल तत्व का स्वामी जल तत्व में ही बैठा है। तो इतना इतना ही बुरी हेल्थ भी नहीं रहेगी यहाँ पर। लेकिन मंगल हाँ, जो नॉर्मल मेन है, रहेगी। मंगल जो है अग्नि का कारक होता है, वो भी उसमें भी बहुत ज्यादा एग्रेशन है। वो भी गर्म प्लैनेट है। हम्म लेकिन वो जल में चला गया हम्म तो वीक हो गया, तो नहीं जल्दी ठीक भी नहीं होना। टाइम हम्म लेगा। ठीक है। हम्म। इतना क्लियर है तत्वों के बारे में। हाँ हाँ जी। अब आते हैं हम आपके कुंडली में बादकेश मार्केश कैसे देखते हैं हम। हम्म तो अगर कुंडली का लगन, ये जो लगन है, 1,
4, 7, 10 होगा, तो इसका जो मार्केश है वो 11th हाउस होता है। हम्म, जिसका 2, 5, 8, 11 लगन है, उसका 9th हाउस हम्म, बाधकेश होगा। और जिसका 3, 6, 9, 12 लगन होगा, उसका 7th हाउस बाधक होगा। यहाँ पर 11th हाउस क्या होता है? बड़े बहन भाई, हाँ, फ्रेंड सर्कल, आय का। हम्म, इच्छा का। तो इच्छा आपकी का। इच्छाओं में बाधा रहेगी, बड़े बहन भाई इंटरफेयर करेंगे। एक 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 सेकंड रुकिएगा मुक्ता जी। यहाँ पर 11th हाउस जब भी बाधक बनेगा, तो क्या रहेगा? बड़े बहन भाई इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में, बिना हम्म, सोचे समझे। हम्म, और अगर 5 नंबर आएगा लगन में, 2, 5, 8, 11, तो 9th हाउस फादर से आप कोई सलाह लोगे, क्या जरूरत है करने की? मना ही करेंगे फादर, हाँ, हमेशा फादर का इंटरफेयर हो जाएगा। अब आपका 5 नंबर का लगन बनता है, तो आपके फादर का इंटरफेयर रहा है लाइफ में? हाँ, थोड़ा बहुत। आप कुछ भी करने जाओगे ना, तो फादर आपके हमेशा मना ही करेंगे, क्या जरूरत है करने की। हाँ, या धर्म चीजें, धार्मिक चीजों में रुकावटें आएंगी कोई भी कार्य करने से। हाँ, धर्म से हाँ, रिलेटेड कोई भी कार्य करोगे, तब भी वहां पे बाधाएं हाँ, आएंगी। आप ये नोटिस करना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। होता है, कोई पूजा पाठ करा रहे हाँ, हो, उसमें अड़चन आती ही हाँ, आती है। हाँ, हाँ, ये 9th हाउस है वो, ना धर्म का स्थान है। और 3, 6, हाँ, 9, 12 जिसका लगन होगा, उसका ना 12वां हाउस, यानी कि 7th हाउस, सॉरी, 7th हाउस में सेवन। हस्बैंड या वाइफ बाधा क्रिएट करेंगे, या बिजनेस अच्छा। पार्टनर। हम्म, ठीक है। अब हम्म, सपोज जिसकी तुला राशि है, जैसे कि आपके हस्बैंड की हाँ, तुला राशि का लगन बनता है ना? हाँ, हाँ। ये देखिए कि आपके उसमें, इनकी लाइफ में कौन बाधा क्रिएट कर रहा है, कौन करेगा 11th हाउस? हम्म, इनकी 7वीं है तो इनके में ये करेंगे 11th हाउस। हाँ, कौन है? पहली तो राशि देखो कौन है, सूर्य की राशि 11th हाउस में आ रही, तो फादर इंटरफेयर करेंगे इनके हर काम में, बड़े बहन भाई हाँ, इंटरफेयर बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, करते हैं ना? और रही सही, फ्रेंड बिल्कुल। सर्कल भी कर देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन ये कुछ भी करने जाएंगे ना, सबसे पहले ये तीनों लोग इंटरफेयर जरूर करेंगे, इच्छाओं में बाधा डालेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि हमारी लाइफ में अब ये ग्रह जहां बैठेगा, वहां से भी बाधा क्रिएट करेगा। सपोज 11th लॉर्ड है ये सूर्य है, ये बाधक है। ठीक है। और ये प्लैनेट बैठ गया 7th हाउस में, तो अब इसका काम क्या हो अच्छा। जाएगा? बिजनेस में बाधा डालने का, और शादी हम्म, ना होने का, शादी में बाधाएं क्रिएट हाँ, करेगा, शादी नहीं होने देगा जल्दी से। रिश्ते आते हैं, एंड टाइम पे हाँ भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन मना हो जाती है। क्यों? कारण क्या है? कि बाधक पति बैठा है 7th हाउस में। हम्म, बिजनेस को ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस में हम्म, नाम खराब हो रहा है, क्योंकि इस लगन वालों के हम्म, लिए सूर्य है यहाँ पर, जो बॉस होगा वो परेशान कर सकता है। सूर्य बॉस भी होता है। हम्म, और वाइफ परेशान कर सकती है, या हस्बैंड परेशान कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि 7th हाउस में बैठ गया बाधक पति। हम्म, क्लियर है? हम्म, हाँ, समझ आया बाधक पति के बारे में अब? हाँ, समझ रही हूँ। अब मान लीजिए, ये लगन का कौन होगा बाधक पति, ये बताइए अब। 7th हाउस होगा बबीता जी। ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, यहाँ पे मदर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, हाँ, मदर बैठी हूँ। तो इसका मतलब मदर तो इंटरफेयर करेगी करेगी इसकी लाइफ में।
बाधक के रूप में। यानी कि मदर के इसलिए कि कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन मदर बाधाएं डालेगी जरूर। कहाँ डालेगी? बिल्कुल। सेवेंथ हाउस, हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरफेयर करेगी। अब इसका हाँ। स्वामी कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। बाधक पति कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। तो छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु ऋण शत्रु का। और जॉब का भी होता है। तो कहाँ पीड़ा आएगी हम्म, व्यक्ति को ज्यादा? जॉब करने में, जॉब करने सर्विसेज में। देने में। कोई भी अगर बिजनेस करता है सर्विस देने वाला, उसमें भी अड़चने करेगा, बुध क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। लेकिन ये कब करेगा? ये भी तो पूछना चाहिए ना, कब करेगा? यहाँ हम्म। तो विंशोत्तरी लिखा है। इसको हम बोलते हैं महादशा। अच्छा। तो ये जैसे गुरु की दशा दिखा रहा है, यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हम्म, दिखा रहा है? शनि। तो शनि अगर की। यहाँ पर बुध की महादशा आती है या चंद्रमा की दशा आती है, तब ये ज्यादा क्रिएट होगी प्रॉब्लम। अच्छा। ऐसे ऐसे हर बार नहीं करेगा क्रिएट, दशा आने पे ज्यादा करता है। हम्म, ठीक है। अगर किसी बाधक पति की महादशा हम्म, स्टार्ट हो जाए, तो उसकी तो लाइफ की परेशानी स्टार्ट ही होगी, समझ लो। काम बनेंगे, लेकिन स्लो स्लो बनेंगे, रुक रुक के बनेंगे। हम्म, ठीक है। क्लियर है? हम्म। हाँ जी। आज अभी यहीं तक करते हैं।